झारखंड जीके में से झारखंड के विद्रोह को पढ़ने वाले हैं, वो भी ट्रिक से। ट्रिक की सहायता 1700 ईस्वी में विद्रोह हुए हैं उसे याद करेंगे। फिर हम लोग 1800 ईस्वी में जितने विद्रोह हुए हैं झारखंड में उसे बस एक या दो ट्रिक से याद करेंगे। फिर हम लोग 1900 ईस्वी में आएंगे और 1900 ईस्वी में जितने भी विद्रोह हुए हैं झारखंड में उसे देखेंगे। तो पहले हम लोग 1700 ईस्वी में होने वाले विद्रोह को देखते हैं। जैसे हमारा ढाल विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, चेरो विद्रोह, चुआर विद्रोह, तमाड़ विद्रोह और तिलका मांझी आंदोलन, ये सारे विद्रोह 1700 ईस्वी में झारखंड में हुए हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग याद करते हैं। तो झारखंड में पूर्वी सिंहभूम और संथाल परगना क्षेत्र में दो विद्रोह होते हैं। कौन कौन से? तो ढाल विद्रोह और पहाड़िया विद्रोह। ठीक है, ढाल विद्रोह यह 1767 से 77 तक रहता है, वहीं पहाड़िया विद्रोह 1772 से 82 तक रहता है। ठीक है, अब यह दोनों विद्रोह को हम लोग याद करते हैं ट्रिक से। जैसे बेहतर मतलब अच्छा होता है, यानी कि हम कह सकते हैं बेहतर पहाड़ की रानी ने, बेहतर पहाड़ की रानी ने सड़ा ढोल से सबको जगाया और कहा कि जागो और यहाँ से अंग्रेजों को भगाओ। ठीक है, जागो और यहाँ से अंग्रेजों को भगाओ। तो इससे रिलेटेड हमारा ट्रिक है बेहतर पहाड़ की रमन रानी ने सड़ा ढोल से जगाया। ट्रिक क्या है हमारा इससे रिलेटेड? तो बेहतर पहाड़ की रमन रानी ने सड़ा ढोल से जगाया। ठीक है, तो इस ट्रिक की सहायता से हम लोग झारखंड में 1700 ईस्वी में होने वाले दो विद्रोह, ढाल विद्रोह और पहाड़िया विद्रोह को कैसे याद रखते हैं वह देखिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है बेहतर, और बेहतर हमारा साउंड कर रहा है 72। आप उच्चारण करके देख सकते हैं, बेहतर 72, और 72 से हमारा मतलब है 1772, क्योंकि हम लोग अभी 1700 ईस्वी में होने वाले विद्रोह को पढ़ रहे हैं। वहीं पहाड़ से हो जा रहा है हमारा पहाड़िया विद्रोह, और यहाँ पे हमने लिख रखा है रमन रानी। रमन से हो जा रहा है हमारा रमना आहाड़ी, और रानी से हो जा रहा है हमारा रानी सर्वेश्वरी। मैंने यहाँ पे दो नाम लिख के रखा है। उसका मुख्य कारण यह है कि पहाड़िया विद्रोह कई चरणों में हुआ है, उनमें से दो नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे मैं इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जब बताऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा कि रमना आहाड़ी और रानी सर्वेश्वरी ने कब पहाड़िया विद्रोह को लीड किया था। ठीक है, तो दो नेतृत्वकर्ता यहाँ पे इम्पोर्टेंस हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे दो नेतृत्वकर्ता को रखा है। पहला रमना आहाड़ी और दूसरा रानी सर्वेश्वरी। ठीक है, तो बेहतर हमारा साउंड कर रहा था 72, यानी कि 1772, और पहाड़ हमारा साउंड कर रहा है पहाड़िया विद्रोह, और रमन रानी हमारा साउंड कर रहा है रमना आहाड़ी और रानी सर्वेश्वरी। ठीक है, यानी कि पहाड़िया विद्रोह 1772 में हुआ। ठीक है, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो रमना आहाड़ी और रानी सर्वेश्वरी। ठीक है, अब वहीं आगे लिख रखा है मैंने सड़ा, और सड़ा हमारा साउंड कर रहा है 67। सड़ा हमारा साउंड कर रहा है 67, आप उच्चारण करके भी देख सकते हैं, सड़ा 67। ठीक है, और 67 से मतलब है हमारा 1767। ठीक है, आगे मैंने लिखा है ढोल, और ढोल हमारा साउंड कर रहा है ढाल। ढोल हमारा साउंड कर रहा है ढाल, यानी कि ढाल विद्रोह। ठीक है, वहीं जगाया हमारा साउंड कर रहा है जगन्नाथ ढाल, यानी कि ढाल विद्रोह कब हुआ? तो 1767 ईस्वी में हुआ। किसने किया? तो जगन्नाथ ढाल ने किया। तो इस ट्रिक की सहायता से हम लोगों ने 1700 ईस्वी में होने वाले दो विद्रोह को याद किया, ढाल विद्रोह और पहाड़िया विद्रोह को। ठीक है, तो ट्रिक हमारा क्या था? बेहतर पहाड़ की रमन रानी ने सड़ा ढोल से जगाया। एकदम क्रम वाइज, बेहतर से 72 साउंड हो रहा है हमारा, और 72 मतलब 1772, और पहाड़ से पहाड़िया हो जा रहा है, और रमन फॉर रमना आहाड़ी और रानी फॉर रानी सर्वेश्वरी, यानी कि पहाड़िया विद्रोह 1772 में हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता रमना आहाड़ी और रानी सर्वेश्वरी थे। वहीं सड़ा ढोल से जगाया, सड़ा फोर हो जा रहा है हमारा 67, साउंड भी कर रहा है सड़ा 67, यानी कि 1767। ढोल फोर हो जा रहा है ढाल विद्रोह, और जगाया से हो जा रहा था हमारा जगन्नाथ ढाल। तो ढाल विद्रोह 1767 ईस्वी में हुआ। किसने किया? तो जगन्नाथ ढाल ने किया। ठीक है, इन दोनों विद्रोह से रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं।
जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग पहाड़िया विद्रोह से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। इसे हम लोगों ने याद कर रखा है। कैसे याद कर रखा है आप रिकॉल कर सकते हैं कि बेहतर पहाड़ की रमन रानी, बेहतर पहाड़ की रमन रानी, बेहतर से हमारा हो जा रहा था 72 जो कि 1772 है, और पहाड़ से हो जा रहा था हमारा पहाड़िया विद्रोह, और रमन रानी से हो जा रहा था हमारा रमना अहाड़ी, और रानी से हो जा रहा था रानी सर्वेश्वरी। ठीक है, तो पहाड़िया विद्रोह से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जैसे कि यह विद्रोह 4 चरणों में किया गया था। जब यह विद्रोह प्रथम बार 1772 ईस्वी में हुआ तब इसके नेतृत्वकर्ता थे रमना अहाड़ी। कौन थे? तो रमना अहाड़ी। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि रमना अहाड़ी ने कब पहाड़िया विद्रोह को लीड किया था। ठीक है, यह विद्रोह का कारण था पहाड़िया सरदार की हत्या। यह विद्रोह जब पहली बार हुआ था तब इसका कारण क्या था कि पहाड़िया सरदार की हत्या। ठीक है, यह विद्रोह का कारण सभी चरणों में अलग अलग थे। जब यह विद्रोह 1781 से 1782 में हुआ तब इसके नेतृत्वकर्ता रानी सर्वेश्वरी थी। ठीक है, और यह 1781 1782 में जो विद्रोह हुए थे उसका कारण था संथाल परगना के ज़मीन को दामिनी एकोहे में चिन्हित किया जाना, इसे सरकारी ज़मीन घोषित किया जाना। ठीक है, तो कारण समझ में आ गया कि 1781 और 1782 के बीच में क्यों विद्रोह हुआ था, जिसे पहाड़िया विद्रोह की संज्ञा दी जाती है, और इसके नेतृत्वकर्ता हमारे रानी सर्वेश्वरी थी। ठीक है, तो इस विद्रोह की दमनकर्ताओं की बात करें तो मुख्यतः हम लोग 2 दमनकर्ताओं को याद रखेंगे, जो कि है क्लीवलैंड और कैप्टन ब्रूक। ठीक है, तो पहाड़िया विद्रोह से रिलेटेड हम लोगों ने 2 दमनकर्ताओं को याद किया, क्लीवलैंड और कैप्टन ब्रूक। ठीक है, वहीं ढाल विद्रोह से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो यह विद्रोह 1767 से 1777 तक हुआ था। ठीक है, यह विद्रोह 1767 से 1777 तक झारखंड में हुआ था। झारखंड में 1767 में अंग्रेज प्रवेश होते ही ढाल विद्रोह पूर्वी सिंहभूम में अंग्रेज के विरुद्ध हो गया तथा इस विद्रोह को जगन्नाथ ढाल ने नेतृत्व किया था। ठीक है, वहीं इस विद्रोह का कारण क्या था? तो जगन्नाथ ढाल को राजा पद से हटा देने पर यह विद्रोह हुआ था, यह विद्रोह भड़का था। यह विद्रोह 10 वर्षों तक रहा, जैसे कि आप डेट में देख सकते हैं 1767 से 1777 तक। ठीक है, तो इस विद्रोह की दमनकर्ताओं की बात करें तो कौन कौन थे? लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मॉर्गन थे। ठीक है, यह दोनों दमनकर्ताओं को याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस विद्रोह को हमने याद कैसे किया था? तो आप ट्रिक को रिकॉल करें बार बार, जैसे कि मैंने बता रखा है आपको कि बेहतर पहाड़ की रमन रानी, बेहतर पहाड़ की रमन रानी ने सड़ा ढोल से सभी को जगाया था कि जागो, यहाँ से अंग्रेजों को भगाओ। किससे जगाया था? तो सड़ा ढोल से जगाया था। तो सड़ा से हमारा हो जा रहा था 67, सड़ा से हमारा हो जा रहा था 67, और ढोल से हो जा रहा था हमारा ढाल विद्रोह। ठीक है, वहीं जगाया से हो जा रहा था हमारा जगन्नाथ ढाल। ठीक है, तो 2 विद्रोह को हम लोगों ने याद कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले विद्रोह को, जो कि 1700 ईस्वी में हुए। ठीक है, तो 1700 ईस्वी में 2 विद्रोह और हुए हैं। यह दोनों विद्रोह को हम लोग एक साथ याद करेंगे। ठीक है, कई बुकों में चेरो विद्रोह को 1800 से 1819 तक दे रखा है, जो कि सरासर गलत है। इसके पीछे की कहानी मैं भी बताता हूँ किस प्रकार यह गलत है। ठीक है, तो चेरो विद्रोह 1770 से स्टार्ट हुआ था और यह पहला चरण था। ठीक है, यह कई चरणों में घटित हुआ है। इसे मैं बहुत ही डीपली स्टोरी से बताऊंगा कि किस प्रकार चेरो विद्रोह हुआ था। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे दोनों विद्रोह को याद कर लेते हैं कि यह विद्रोह कब हुआ और किसने इस विद्रोह को नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इस दोनों विद्रोह को याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, भूख आदमी को क्या करता है? चोर से चूहाड़ बना देता है। भूख आदमी को चोर चूहाड़ बना देता है। अब चूहाड़ इसलिए कि जब चोर चोरी करता है तो उसे हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है, और हिम्मत लाने के लिए वह क्या करता है? वह रम पीता है, वह शराब पीता है। ठीक है, तो पहले तो चोर था ही, अब वह चूहाड़ भी हो गया दारू पीने के बाद। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमारा ट्रिक है कि भूख से शटर उठा के चोरों ने 69 रम चुराए।
ठीक है। 69 इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए 69 एक क्योंकि यहाँ पे देखिए 69 एक शराब का ब्रांड है, एक रम का ब्रांड है। ठीक है, तो ट्रिक हमारा क्या था, भूख से शटर उठा के चोरों ने 69 रम चुराए। ठीक है, अब देखिए भूख से क्या हो जा रहा है हमारा, भूख से हमारा रिलेट हो रहा है भूखन सिंह। वहीं बहुत सारे बुकों में भूखन सिंह की जगह भूषण सिंह भी लिख रखा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वहीं शटर हमारा साउंड कर रहा है 70 के जैसा, आप उच्चारण करके देख सकते हैं, शटर 70। और 70 मतलब क्या, 1770, क्योंकि हम लोग अभी 1700 ईस्वी में होने वाले विद्रोह को देख रहे हैं। ठीक है, वहीं चोरों से हो जा रहा है हमारा चेरो, चोरों से हमारा हो जा रहा है चेरो, यानी कि चेरो विद्रोह कब हुआ, 1770 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। किसने किया, तो भूखन सिंह ने किया। ठीक है, वहीं आगे है 69 इट मीन्स की 1769। और रम से हो जा रहा है हमारा रॉ फॉर रघुनाथ और मौ फॉर मोहतो, यानी कि रघुनाथ मोहतो। ठीक है, वहीं चुराए से हो जा रहा है चुआर विद्रोह, चुराए हमारा साउंड कैसा कर रहा है, चुआर जैसा। ठीक है, तो चुराए से हो जा रहा है हमारा चुआर विद्रोह, यानी कि चुआर विद्रोह किसने किया, तो रघुनाथ महतो ने किया। कब हुआ यह, तो 1769 से यह स्टार्ट था, यानी कि चुआर विद्रोह कब स्टार्ट हुआ, तो 1769 में। किसने किया, तो रघुनाथ महतो ने किया। ठीक है, तो हम लोगों ने इस ट्रिक की सहायता से दो विद्रोह को याद कर लिया, पहला था चेरो विद्रोह और दूसरा था चुआर विद्रोह। ट्रिक क्या था हमारा, भूख से शटर उठा के चोरों ने 69 रम चुराए। वहीं भूख से हो जा रहा था हमारा भूखन सिंह या भूषण सिंह, आप दोनों कह सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वहीं शटर हमारा साउंड कर रहा था 70 जैसा, शटर 70, और 70 इट मीन्स की 1770। और चोरों से हो जा रहा था चेरो, यानी कि चेरो विद्रोह कब हुआ, तो 1770 में। किसने किया, तो भूखन सिंह ने किया। ठीक है, वहीं 69 से हो जा रहा था हमारा 1769, और रम से हो जा रहा था हमारा रघुनाथ महतो। वहीं चुराए से हो जा रहा था हमारा चुआर विद्रोह, तो चुआर विद्रोह किसने किया, रघुनाथ महतो ने। ठीक है, कब हुआ था स्टार्ट, तो 1769 में। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि चुआर विद्रोह कब हुआ, 1769 से लेकर 1805 तक। और वहीं चेरो विद्रोह कब हुआ, तो 1770 से लेकर 1819 तक, जो कि कई बुकों में दे रखा है बस 1800 लेके 1819 तक। ठीक है, जो कि सरासर गलत है। अब कैसे है, तो चलिए उसे मैं पॉइंट वाइज समझाता हूँ। तो जैसे कि चेरो विद्रोह कई चरणों में हुआ है। ठीक है, वहीं पहले चरण की बात करें तो कब हुआ, तो 1770 से 71 के बीच में। तो चेरो विद्रोह को समझने के लिए झारखंड के इतिहास में रक्सेल वंश को समझना होगा, फिर चेरो विद्रोह से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, बात है पलामू की, कि पलामू के एरिया में रक्सेल आए तथा रक्सेल या कह सकते हैं रक्सोल के लास्ट राजा मानसिंह थे। ठीक है, इस मानसिंह की हत्या करके चेरो वंश की स्थापना की गई, किसके द्वारा, तो भगवत राय के द्वारा। ठीक है, तो पलामू एरिया में चेरो वंश की स्थापना की जाती है भगवत राय के द्वारा। ठीक है, तथा भगवत राय के बाद चेरो वंश के राजगद्दी पर बैठते हैं अनंत राय, और अनंत राय के बाद चेरो वंश के अगले राजा होते हैं सहबल राय, और सहबल राय के बाद चेरो वंश के अगले राजा होते हैं प्रताप राय, और प्रताप राय के बाद चेरो वंश के अगले राजा होते हैं मेदिनी राय, और मेदिनी राय के बाद चेरो वंश के राजगद्दी पर बैठते हैं रुद्र राय, और रुद्र राय के बाद चेरो वंश के अगले राजा होते हैं दिक्पाल राय। ठीक है, फिर उसके बाद चेरो वंश के शासक आते हैं साहेब राय। ठीक है, फिर साहेब राय के बाद रंजीत राय आते हैं, और रंजीत राय से लिंक को जोड़कर हम लोग इस विद्रोह को समझेंगे। ठीक है, तो रंजीत राय चेरो वंश के शासक बनते हैं साहेब राय के बाद। ठीक है, तो रंजीत राय पर इसी के संबंधी जय कृष्ण राय हमला करते हैं और रंजीत राय को मार देते हैं, और इसकी गद्दी अपना के जय कृष्ण राय चेरो के राजा बन जाते हैं। ठीक है, ये चेरो वंश से ही थे, क्योंकि रंजीत राय के संबंधी हैं तो बेसिकली चेरो वंश के ही होंगे। तो इस प्रकार जय कृष्ण राय रंजीत राय पर हमला करके चेरो वंश के राजगद्दी को अपना लेते हैं, और फिर जिस रंजीत राय को
जय कृष्ण राय ने मार गिराया था उसके बेटे का बेटा, यानी रंजीत राय का पौत्र। रंजीत राय का पौत्र जयचित्र राय ने जय कृष्ण राय पर पुनः आक्रमण कर अपनी राजगद्दी अपना लेता है और इस युद्ध में इसके दीवान जयनाथ सिंह और सैनिक बहुत साथ देते हैं चित्रजीत राय को, जिसके फलस्वरूप चित्रजीत राय जय कृष्ण राय से पुनः अपनी राजगद्दी ले पाता है। अब फिर जय कृष्ण राय का पौत्र आता है जिसका नाम रहता है गोपाल राय। ठीक है, यह जय कृष्ण राय का पौत्र है। ठीक है, अब यह चाहता है कि मैं चेरों का राजा बनूं चित्रजीत राय को मार के, परंतु चित्रजीत राय के मजबूत सेना के सामने गोपाल राय असमर्थ रहते हैं, जिसके कारण गोपाल राय को अंग्रेजों का सहारा लेना पड़ता है और उस समय अंग्रेज का प्रवेश झारखंड में हो चुका रहता है। अंग्रेज गोपाल राय से मिलकर चित्रजीत राय पर हमला करने लगता है, जिसका विरोध चित्रजीत राय और उसके सैनिक और उसके दीवान जयनाथ सिंह करते हैं और इसी विद्रोह को चेरो विद्रोह कहा जाता है। तो चित्रजीत राय और उसके दीवान जयनाथ सिंह मिलकर अंग्रेजों का विरोध करते हैं, क्योंकि अंग्रेज ने गोपाल राय का समर्थन दिया था। क्लियर है, ये चेरो विद्रोह का प्रथम चरण था जो 1770 से 71 में होता है और इस विद्रोह के दमनकर्ता के रूप में आए थे जैकब कैमक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा चेरो विद्रोह जो कि प्रथम चरण 1770 में होता है और इसके नेतृत्वकर्ता हमारे थे चित्रजीत राय और इसके सैनिक। ठीक है, वहीं चेरो विद्रोह के दूसरे चरण की बात करें तो यह 1800 ईस्वी में स्टार्ट होता है और इसके नेतृत्वकर्ता भुक्खन सिंह रहते हैं, जिसने यह विद्रोह को प्रारंभ किया हुआ रहता है। इसका कारण क्या है? तो चेरो जनजाति के लोग में ज्यादा कर वसूली तथा पट्टों के पुनः अधिकरण के खिलाफ व्याप्त असंतोष था, जिसके फलस्वरूप यह विद्रोह भड़कता है और 1802 ईस्वी में कर्नल जॉन्स के द्वारा राजा भुक्खन सिंह को गिरफ्तार करके फांसी दे दी जाती है, जिसके बाद यह विद्रोह कमजोर पड़ने लगता है और फिर इसका अगला चरण स्टार्ट होता है 1809 ईस्वी में और इस तरह करके यह चेरो विद्रोह 1819 ईस्वी तक यह विद्रोह चलता रहता है। ठीक है, वहीं दूसरे चरण में जॉन्स के साथ साथ रफसेज ने भी अहम भूमिका निभाई थी इस विद्रोह को दबाने में। ठीक है, तो यहाँ पे चेरो विद्रोह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर होता है। तो हम लोगों ने चेरो विद्रोह को किस तरह याद किया था? तो हम लोगों ने इसके लिए एक ट्रिक लिखा था कि भूख से शटर उठाकर चोरों ने 69 रन चुराए। वहीं भूख से हो जा रहा था हमारा भुक्खन सिंह और शटर हमारा साउंड कर रहा था 70 यानी कि 1770। वहीं चोरों से हो जा रहा था चेरो विद्रोह, यानी कि चेरो विद्रोह कब हुआ? तो 1770 ईस्वी में। किसने किया? तो भुक्खन सिंह और इससे पहले थे चित्रजीत राय। ठीक है, चित्रजीत राय। ठीक है, वहीं आगे है 69 रन चुराए और 69 से हमारा हो जा रहा है 1769 और रम से हो जा रहा है र फॉर रघुनाथ और मौ फॉर मोहतो। ठीक है, और चुराए से हो जा रहा है चुआर विद्रोह। ठीक है, तो चुआर विद्रोह का किसने नेतृत्व किया था? तो रघुनाथ महतो ने। कब? तो 1769 में। ठीक है, अब चुआर विद्रोह से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे यह विद्रोह कई चरणों में हुआ और इस विद्रोह में हर एक चरणों में अलग अलग नेतृत्वकर्ता थे। वहीं 1769 में रघुनाथ महतो ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। इस विद्रोह में रघुनाथ महतो ने प्रसिद्ध नारा दिया था जो कि कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। वह नारा क्या था? कि अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ठीक है, यह विद्रोह सिंहभूम, मानभूम, बड़ा भूम एवं पंचेत में व्यापक रूप से हुआ था। ठीक है, वहीं इस विद्रोह के प्रमुख नेता में से दुर्जन सिंह, श्यामगंजन सिंह, जगन्नाथ पातर, लाल सिंह, मोहन सिंह इत्यादि सब थे। ये सब यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये सब अलग अलग जगह पे लीड कर रहे थे। वहीं इसके दमनकर्ता की बात करें तो इसके दमनकर्ता थे लेफ्टिनेंट गुडियार। ठीक है, यहाँ पे रॉ मिसप्रिंट हो गया है। कौन थे? तो लेफ्टिनेंट गुडियार और क्रॉफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने चुआर विद्रोह को भी समझा और इसे ट्रिक की सहायता से याद भी कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और
कि जो व्यक्ति दिल का साफ होता है उसे हम लोग भोला व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। और भोला व्यक्ति किसी के भी गम में बहुत रोता है, ठीक है, क्योंकि वह अच्छा व्यक्ति होता है। तो इससे रिलेटेड हमारा ट्रिक था कि बरसी पर तड़प तड़प कर भोला रोए, बरसी पर तड़प तड़प कर भोला रोए। वहीं बरसी हमारा साउंड कर रहा है 82, बरसी हमारा साउंड कर रहा है 82, और 82 का मतलब है 1782, और 1782 में ही तमाड़ विद्रोह हुआ था। वहीं तड़प तड़प से हो जा रहा है हमारा तमाड़ विद्रोह, और भोला से हो जा रहा है हमारा भोलानाथ सिंह, ठीक है। तो ट्रिक क्या था हमारा, बरसी पर तड़प तड़प कर भोला रोए, और बरसी साउंड कर रहा है 82, और 82 का मतलब है 1782, क्योंकि मैंने अभी बता रखा है कि मैं अभी 1700 ईस्वी में होने वाले सारे विद्रोह को बताऊंगा पहले। वही तड़प तड़प से हो जा रहा था हमारा तमाड़ विद्रोह, और भोला से हो जा रहा था हमारा भोलानाथ सिंह, ठीक है। तो तमाड़ विद्रोह किसने नेतृत्व किया था, भोलानाथ सिंह ने। कब, तो 1782 में, ठीक है। तो तमाड़ विद्रोह से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे कि तमाड़ विद्रोह 1782 ईस्वी में हुआ था। तमाड़ एक जगह का नाम है जो रांची में स्थित है, ठीक है। यह विद्रोह काफी लंबा चलने वाला विद्रोह था। यह विद्रोह 6 चरणों में हुआ तथा इसके अलग अलग नेतृत्वकर्ता भी थे, और जो विद्रोह 6 चरणों में होगा उसके अलग अलग नेतृत्वकर्ता होंगे ही, यानी कि तमाड़ विद्रोह को 6 चरणों में किया गया, और भोलानाथ सिंह ने तमाड़ विद्रोह के प्रथम चरण को लीड किया था, जो कि 1782 से 1783 तक रहा था, ठीक है। और इस चरण के दमनकर्ता थे जेम्स क्रॉफ्ट, ठीक है। तो ये थे तमाड़ विद्रोह के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आगे बढ़ते हम लोग और देखते हैं 1700 ईस्वी में होने वाले अगले विद्रोह, जो कि है तिलका मांझी आंदोलन, ठीक है। यह 1783 में घटित हुआ था और 1785 तक यह विद्रोह रहा था, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने कोई भी ट्रिक नहीं रखा है, क्योंकि नाम से ही यह याद हो जा रहा है। जैसे कि तिलका मांझी आंदोलन किसने किया, तो तिलका मांझी ने किया। कब किया, तो 83 में किया, 1783 में किया। कैसे याद रखें, तो जैसे कि तिलक साउंड कर रहा है हमारा 83 का, तिलक हमारा साउंड कर रहा है 83 का, इससे आप लोग याद कर सकते हैं तिलक 83, ठीक है। तिलका मांझी आंदोलन तिलका मांझी ने किया। कब किया, तो 1783 में। कैसे याद करें, तो तिलक 83, ठीक है। तो तिलका मांझी आंदोलन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र भागलपुर में था तथा झारखंड के संथाल परगना में इसका व्यापक प्रसार हुआ। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता तिलका मांझी थे। इनका जन्म 11 फरवरी 1750 में सुल्तानगंज में हुआ। मैंने इसलिए बताया क्योंकि यह पूछा जा चुका है कि तिलका मांझी का जन्म कहाँ पे हुआ था, ठीक है। तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया भी कहा जाता है। इन्होंने यह विद्रोह 1783 में प्रारंभ किया था। इस आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु साल के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड और पॉइंट्स की बात करें तो इस विद्रोह में प्रमुख घटना कब घटी, तो 1784 में, जब तिलका मांझी ने 13 जनवरी 1784 में क्लीवलैंड की हत्या कर दी तीर मार के, ठीक है। हत्या करने के बाद इसे पकड़ने हेतु अंग्रेज के अधिकारी एयरकुट ने व्यापक अभियान चलाया। इससे बचने के लिए तिलका मांझी ने गुरिल्ला युद्ध या हम कह सकते हैं छापा मार युद्ध का सहारा लिया, ठीक है। गुरिल्ला युद्ध या छापा मार, दोनों नाम आप याद कर लें क्योंकि एग्जाम में कोई भी दे सकता है, ठीक है। 1785 में अंग्रेज अधिकारी एयरकुट के द्वारा तिलका मांझी को धोखे से पकड़ लिया जाता है तथा इन्हें 1785 में भागलपुर में एक बरगद के पेड़ में फांसी दे दी जाती है। जैसे कि आप यह प्रतिमा देख पा रहे हैं, यह कहाँ पे स्थित है, तो भागलपुर में तिलका मांझी चौक पर स्थापित उनकी यह प्रतिमा है, ठीक है। तो तिलका मांझी आंदोलन 1783 में हुआ। इसे हम लोगों ने याद कैसे किया, तो तिलक से 83 रिलेट करके हम लोगों ने इसे याद कर लिया, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं 1800 ईस्वी में होने वाले झारखंड के विद्रोह। 1800 ईस्वी में होने वाले झारखंड के विद्रोह, जैसे कि हो विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, सफाहोड़ विद्रोह, खरवार आंदोलन, संथाल विद्रोह, मुंडा उलगुलान, ठीक है। ताना भगत आंदोलन जो कि 1900 ईस्वी में हुआ,
ठीक है। तो 1800 ईस्वी में होने वाले पहले 3 विद्रोह को हम लोग एक ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। कौन कौन से? तो कोल विद्रोह, सफाहोड़ एंड खरवार आंदोलन। ठीक है। तो कोल विद्रोह 1831 से 1832 तक हुआ और इसके प्रमुख नेता थे बुद्धू भगत। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आप इसे सुधार लें। इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो बुद्धू भगत थे। ठीक है। और यह विद्रोह 1831 से 1832 तक हुआ। वहीं सफाहोड़ विद्रोह की बात करें तो यह 1870 ईस्वी में हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता लाल हेम्ब्रम थे, जिसे लाल बाबा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं खरवार आंदोलन की बात करें तो यह 1874 ईस्वी में हुआ, जिसके नेतृत्वकर्ता भगीरथ मांझी थे। तो इन तीनों विद्रोह को हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करते हैं। जैसे ट्रिक है हमारा, एक पीस काले बुद्ध की मूर्ति सत्कार से सफा कर लाल चौखट पर रथ से रखवाया। क्या है ट्रिक हमारा? कि एक पीस काले बुद्ध की मूर्ति सत्कार से, प्यार से, सत्कार से सफा कर लाल चौखट पर रथ से रखवाया। कितने मूर्ति? तो एक पीस काले बुद्ध की मूर्ति। ठीक है। वहीं एक पीस हमारा साउंड कर रहा है 31। एक पीस हमारा साउंड कर रहा है 31। आप उच्चारण करके देख सकते हैं, एक पीस 31। और 31 कहने का मतलब है 1831, क्योंकि मैं अभी 1800 ईस्वी में होने वाले सारे विद्रोह को बता रहा हूँ। वहीं काले से रिलेट हो जा रहा है कोल विद्रोह और बुद्ध से रिलेट हो जा रहा है बुद्धू भगत। इसे आप थोड़ा सा सुधार लें। ठीक है। बुद्ध से रिलेट हो जा रहा है बुद्धू भगत। ठीक है। तो कोल विद्रोह कब हुआ? 1831 में। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो बुद्धू भगत। ठीक है। वहीं सत्कार हमारा साउंड कर रहा है 70। सत्कार हमारा साउंड कर रहा है 70 और 70 कहने का मतलब है 1870। वहीं सफा हमारा साउंड कर रहा है सफाहोड़। सफा हमारा साउंड कर रहा है सफाहोड़। आप उच्चारण करके देखें, सफा, सफाहोड़। ठीक है। और वहीं लाल से हो जा रहा है लाल हेम्ब्रम। ठीक है। तो सफाहोड़ विद्रोह कब हुआ? 1870 में। किसने किया? तो लाल हेम्ब्रम ने किया। ठीक है। वहीं आगे है चौखट और चौखट हमारा साउंड हो रहा है 74। आप उच्चारण करके देखें, चौखट 74 और 74 कहने का मतलब है 1874। वहीं रथ से हो जा रहा है हमारा भगीरथ। रथ से हमारा हो जा रहा है भगीरथ और रखवाया से हो जा रहा है हमारा खरवार। रखवाया से हो जा रहा है हमारा खरवार। यानी कि खरवार आंदोलन कब हुआ? तो 1874 में। किसने किया? तो भगीरथ मांझी ने इसका नेतृत्व किया। ठीक है। तो हम लोगों ने एक ट्रिक की सहायता से 1800 ईस्वी में होने वाले 3 विद्रोह को याद कर लिया। कौन कौन से? तो कोल विद्रोह, सफाहोड़ विद्रोह एंड खरवार आंदोलन। ठीक है। तो हमारा ट्रिक क्या था? एक पीस काले बुद्ध की मूर्ति सत्कार से सफा कर लाल चौखट पर रथ से रखवाया। वहीं एक पीस से रिलेट हो जा रहा था 31, यानी कि 1831 और काले से रिलेट हो जा रहा था कोल विद्रोह। वहीं बुद्ध से हो जा रहा था बुद्धू भगत, यानी कि कोल विद्रोह 1831 में किसने किया? तो बुद्धू भगत ने किया। वहीं सत्कार हमारा साउंड कर रहा है 70। सत्कार साउंड कर रहा है 70 और 70 यानी कि 1870। और सफा से हो जा रहा था सफाहोड़ विद्रोह और लाल से हो जा रहा था लाल हेम्ब्रम, यानी कि सफाहोड़ विद्रोह कब हुआ? तो 1870 में। किसने किया? तो लाल हेम्ब्रम ने किया। ठीक है। वहीं 70 के बाद आते हैं हम लोग 1874 और चौखट हमारा साउंड कर रहा है 74। चौखट हमारा साउंड कर रहा है 74। आप उच्चारण करके देखें, चौखट 74 यानी कि 1874। और रथ से हो जा रहा है हमारा भगीरथ और रखवाया से हो जा रहा है हमारा खरवार, यानी कि खरवार आंदोलन 1874 में किसने किया? तो भगीरथ मांझी ने इसका नेतृत्व किया। ठीक है। अब इन विद्रोह से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे कि कोल विद्रोह की बात करें, कोल विद्रोह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यह विद्रोह 1831 में प्रारंभ हुआ था। इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो बुद्धू भगत थे। यहाँ पे आप फिर से सुधार लें, कौन थे? तो बुद्धू
भगत थे। अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने के लिए कितनी इनाम की राशि रखी थी? तो 1000 रुपये का इनाम इन पे रखा गया था। यह विद्रोह झारखंड के कई क्षेत्रों में किया गया था, जैसे छोटा नागपुर, खास सिंहभूम, पलामू जैसे क्षेत्रों में यह विद्रोह किया गया था। तथा इस विद्रोह के और प्रमुख नेता में से 1831 में प्रारंभ हुआ था। इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो बुद्धू भगत थे। यहाँ पे आप फिर से सुधार लें, कौन थे? तो बुद्धू भगत थे। अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने के लिए कितनी इनाम की राशि रखी थी? तो 1000 रुपये का इनाम इन पे रखा गया था। यह विद्रोह झारखंड के कई क्षेत्रों में किया गया था, जैसे छोटा नागपुर, खास सिंहभूम, पलामू जैसे क्षेत्रों में यह विद्रोह किया गया था। तथा इस विद्रोह के और प्रमुख नेता में से सिंधराय मानकी, सुरगा मुंडा भी थे। सिंधराय मानकी के साथ साथ इनके एक भाई भी थे जिसका नाम था भिंदराय मानकी। ठीक है। और इस विद्रोह को अधिकतर क्षेत्रों में कैप्टन विल्किंसन ने विद्रोह का दमन किया। वहीं अगला विद्रोह था हमारा सफाहोड़ विद्रोह। ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की बात करें तो इस विद्रोह का प्रारंभ 1870 में हुआ तथा इसके नेतृत्वकर्ता लाल हेम्ब्रम यानी कि लाल बाबा थे। लाल हेम्ब्रम को लाल बाबा के नाम से भी जाना जाता था। इस विद्रोह में लाल बाबा ने यानी कि लाल हेम्ब्रम ने आदिवासियों के धार्मिक व चारित्रिक उत्थान पर बल दिया था। इस विद्रोह में शामिल लोगों को लाल बाबा ने राम नाम का मंत्र दिया था तथा मांस मदिरा के सेवन पे रोक लगाने की कोशिश भी की थी। ठीक है। वहीं अगले विद्रोह को देखते हैं जो कि था हमारा खरवार आंदोलन। खरवार आंदोलन को 1874 में भगीरथ मांझी द्वारा किया गया आंदोलन था। भगीरथ मांझी को बाबा के नाम से भी जाना जाता था। भगीरथ मांझी ने खुद को बौंसी गांव का राजा घोषित किया। ठीक है। यह विद्रोह संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। ठीक है। तो वहीं आगे बढ़ते हम लोग और देखते हैं अगले विद्रोह को जो कि 1800 ईस्वी में घटित हुआ है। कौन कौन? तो हो विद्रोह और भूमिज विद्रोह। यह दोनों विद्रोह को हम लोग एक साथ याद करने वाले हैं। ठीक है। वहीं हो विद्रोह की बात करें तो कई बुकों में 1820 से स्टार्टिंग बताया गया है, तो कई बुकों में 1821 से स्टार्टिंग बताया गया है, परंतु सही आंसर 1820 को ही मान के आप चलें। ठीक है। और वहीं इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता की बात करें तो इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता हो जनजाति के लोग थे। ठीक है। वहीं भूमिज विद्रोह की बात करें तो यह विद्रोह 1832 से 1833 तक चला, जिसके नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण थे। अब यह दोनों विद्रोह को हम लोग एक ट्रिक की सहायता से याद करते हैं। जैसे देखिए, पंडा पुजारी लोग ही मंदिर में कुछ करना होता है तो करते हैं, कराते हैं। जनजाति सबका यह काम नहीं होता है। ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमारा ट्रिक क्या है कि 20-21 जनजाति होके, देखिए 20-21 जनजाति होके, पंडा पुजारी नहीं, जनजाति होके बत्ती जलाए राम भूमि पर। तो ट्रिक क्या है हमारा? 20-21 जनजाति होके बत्ती जलाए राम भूमि पर। वहीं 20-21 से हमारा हो गया 1820, 1821 और जनजाति से हो गया हमारा हो जनजाति। वहीं हो से हो गया हमारा हो विद्रोह। ठीक है। तो हो विद्रोह किसने किया? हो जनजाति ने किया। कब किया? 1820, 1821 में। ठीक है। वहीं आगे बत्ती से हमारा हो जा रहा है 32। बत्ती हमारा कैसा साउंड कर रहा है? 32। आप उच्चारण करके देख सकते हैं, बत्ती 32 और 32 कहने का मतलब है 1832। और वहीं राम से हो जा रहा है हमारा गंगा नारायण और भूमि से हो जा रहा है हमारा भूमिज विद्रोह। ठीक है। तो भूमिज विद्रोह किसने कराया? गंगा नारायण ने कराया। कब कराया? 1832 पे। ठीक है। तो हमने इन दोनों विद्रोह को याद कैसे किया? तो हमारा ट्रिक था 20-21 जनजाति होके बत्ती जलाए राम भूमि पर। ठीक है। वहीं 20-21 से हो जा रहा था 1820 या 1821। यह दोनों डेट में से एक ही डेट आपको एग्जाम में दिया जाएगा, या तो 1820 दिया जाएगा या 1821 दिया जाएगा। ठीक है। तो जनजाति से हो जा रहा था हो जनजाति और हो से हो जा रहा था हमारा हो विद्रोह। तो हो विद्रोह किसने किया? तो हो जनजाति ने किया। कब? तो 1820 ईस्वी में किया। ठीक है। वहीं बत्ती हमारा साउंड कर रहा था 32 यानी कि 1832, क्योंकि हम लोग अभी 1800 ईस्वी में होने वाले विद्रोह को पढ़ रहे हैं। वहीं राम से हो जा रहा था हमारा गंगा नारायण और भूमि से हो जा रहा था हमारा भूमिज विद्रोह। तो भूमिज विद्रोह किसने किया? तो गंगा नारायण ने किया। कब किया? तो 1832 ईस्वी में किया। ठीक है। तो आगे बढ़ते हम लोग और देखते हैं
इन दोनों विद्रोह से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। पहले हम लोग हो विद्रोह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे कि हो विद्रोह 1820-1821 ईस्वी में किया गया विद्रोह था। यह विद्रोह सिंहभूम कोल्हन क्षेत्र में हुआ। यह विद्रोह, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आप सुधार लें। यह विद्रोह हो जनजाति द्वारा किया गया विद्रोह था, इसीलिए इस विद्रोह को हो विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह के दमनकर्ता कैप्टन रफसेज थे, ठीक है। वहीं अगला विद्रोह था हमारा भूमिज विद्रोह, ठीक है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो यह विद्रोह 26 अप्रैल 1832 में गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ। इस विद्रोह को गंगा नारायण हमगामा भी कहा जाता है। इस विद्रोह का प्रसार मुख्यतः सिंहभूम व वीरभूम क्षेत्रों में था। इस विद्रोह के दमनकर्ता की बात करें तो अंग्रेज अधिकारी ब्रैडन और लेफ्टिनेंट टिम्बर और डेंट थे इस विद्रोह के दमनकर्ता, ठीक है। तो वहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं 1800 ईस्वी में होने वाले झारखंड के अगले विद्रोह को। कौन सा विद्रोह है? तो संथाल विद्रोह। कब हुआ? तो यह 1855-1856 के बीच यह विद्रोह होता है। किसके नेतृत्व में? तो सिंधु कान्हू के नेतृत्व में यह होता है। और भी प्रमुख इसके लीडर हैं जो कि मैं आगे पॉइंट वाइज बताने वाला हूँ, ठीक है। इसे हम लोग पहले याद कर लेते हैं। जैसे कि संत हमारा साउंड कर रहा है संथाल के जैसा, ठीक है। और संत लोग क्या कराते हैं? सिद्धि कराते हैं। संत लोग क्या कराते हैं? सिद्धि कराते हैं। तो सिद्धि से हो गया हमारा सिद्धू कान्हू, ठीक है। यानी कि संथाल विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन है? हमारे सिद्धू कान्हू, ठीक है। अब संथाल विद्रोह से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे कि संथाल विद्रोह 1855 में हुआ और इस विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे सिद्धू कान्हू, ठीक है। तथा इनके साथ चांद भैरव फूलो झानो ने मिलकर इस विद्रोह को प्रारंभ किया। यह आपस में क्या थे? भाई बहन थे। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और 30 जून को हूल दिवस भी मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। तथा इस विद्रोह को मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 30 जून 1855 को भोगनाडीह गांव में हजारों आदिवासी ने सभा की जिसमें अपना देश अपना राज का नारा दिया तथा इस विद्रोह का बिगुल भी फूका। वहीं इस विद्रोह के दमनकर्ताओं की बात करें तो कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमस रीड ने इस विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये थे संथाल विद्रोह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हम लोग और देखते हैं 1800 ईस्वी में होने वाले झारखंड के अगले विद्रोह को। कौन है? तो है मुंडा उलगुलान, ठीक है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो बिरसा मुंडा है, ठीक है। यह विद्रोह कब से कब तक हुआ? तो 1895 से यह विद्रोह 1900 तक रहा था, ठीक है। और इस विद्रोह से रिलेटेड कोई भी ट्रिक नहीं है क्योंकि हर झारखंडियों को इस विद्रोह के बारे में पता रहना चाहिए, ठीक है। और मुझे आशा है आप लोगों को भी यह विद्रोह के बारे में पता होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम लोग पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे कि बिरसा मुंडा आंदोलन 1895 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। इस विद्रोह को मुंडा उलगुलान भी कहते हैं। बिरसा मुंडा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ पे था? तो खूंटी में था, ठीक है। इस विद्रोह के समय रांची में कौन उपायुक्त थे? तो स्ट्रेट फील्ड थे उपायुक्त रांची में, ठीक है। तो ये थे मुंडा उलगुलान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। वैसे जब हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ेंगे तब और बेहतर तरीका से जानेंगे इस विद्रोह को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हम लोग और देखते हैं 1900 ईस्वी में होने वाले झारखंड के विद्रोह। कौन विद्रोह है 1900 ईस्वी में होने वाले? तो टाना भगत आंदोलन या कह सकते हैं ताना भगत, ठीक है। टाना भगत भी कहा जा सकता है और ताना भगत भी कहा जा सकता है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जतरा भगत थे। जैसे कि नाम में ही छिपा हुआ है कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, ताना भगत और इसके नेतृत्वकर्ता जतरा भगत। कब यह विद्रोह हुआ? तो 1914 में हुआ, ठीक है। यानी कि ताना भगत आंदोलन कब हुआ? तो 1914 में। किसने किया? तो जतरा भगत ने किया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। जैसे इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत थे और यह विद्रोह 1914 में गुमला क्षेत्र में हुआ था और इस विद्रोह में 1916 में जतरा भगत को गिरफ्तार कर लिया गया
तथा 1 वर्ष की सजा मिलने के बाद उसे छोड़ दिया गया और जेल से रिहा होते ही 2 माह के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। इसका कारण क्या था? क्योंकि जेल में अंग्रेज़ों ने जतरा भगत को बहुत प्रताड़ित किया था, जिसके फलस्वरूप वह जेल से रिहा होते ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा झारखंड के जितने भी प्रमुख विद्रोह थे वह समाप्त होता है और इससे बाहर एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब